मैं सतीश शर्मा जी को सीरियस लेता ही नहीं। वो नॉन सीरियस आदमी है, वो कुछ भी कह सकते हैं। उनका कोई भी स्टेटमेंट, किसी तरह का भी स्टेटमेंट उनका आ सकता है। जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है वो हमेशा संघर्ष भरा रहा है। क्या बम बम बोले के टाइम, क्या अपना सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेके, क्या एम्स को लेके, क्या एनएलयू को लेके। आपने देखा होगा कि ये कल का कोई संघर्ष नहीं था, पिछले 4 महीने से संघर्ष चल रहा है। आपने देखा होगा कि कल मीडिया की भी बात हुई, हम लोग थोड़ा सा पैनिक खुद भी क्रिएट करते हैं। हमें अपने देश का नेतृत्व जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, उन पर विश्वास होना चाहिए। आपने देखा होगा कि हरमोज के अंदर वहां से हमारे एलपीजी के 2 जहाज कल भी इंडिया के अंदर पहुंच रहे हैं। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। एक मैसेज दिया है गवर्नमेंट को कि अगर एनएलयू यूनिवर्सिटी आप जम्मू को नहीं दे हुए तो उसका आपको हर्जाना देना पड़ेगा। जम्मू के लोगों को संघर्ष करके अपना हक लेना भी आता है और अपना हक छीनना भी आता है। कि आप सोए हुए हो, जाग जाओ, जम्मू को जम्मू का हक मिलके रहेगा। एनएलयू यूनिवर्सिटी जो है वो हम लेके रहेंगे, चाहे हमारे 29 के 29 विधायकों को सड़क पे क्यों ना आना पड़े अपने युवाओं के साथ। कल से लेकर अभी तक की फिजा कितनी बदली है एनएलयू को लेकर। कल जोरदार हंगामा अंदर भी देखने को मिला, बाहर भी देखने को मिला। आज क्या ऑपोजिशन की बात करें, कहीं उनके रुख नरम नरम नजर आ रहे हैं कि वो इग्नोर करते नजर आ रहे हैं कि आप प्रदर्शन करते रहिए, हम अपने पड़े रहेंगे। देखो, जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है वो हमेशा संघर्ष भरा रहा है। क्या बम बम बोले के टाइम, क्या अपना सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेके, क्या एम्स को लेके, क्या एनएलयू को लेके। आपने देखा होगा कि ये कल का कोई संघर्ष नहीं था, पिछले 4 महीने से संघर्ष चल रहा है। जम्मू का जो इतिहास है संघर्ष भरा है। कल आपने सदन के अंदर और सड़कों पे भी देखा, और हजारों के हिसाब से हमारे जम्मू के युवा थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और हमारे जितने सिटी के विधायक थे उनके साथ मिलकर हमने प्रोटेस्ट किया। एक मैसेज दिया है गवर्नमेंट को कि अगर एनएलयू यूनिवर्सिटी आप जम्मू को नहीं दे हुए तो उसका आपको हर्जाना देना पड़ेगा। जम्मू के लोगों को संघर्ष करके अपना हक लेना भी आता है और अपना हक छीनना भी आता है। तो इसलिए एक मैसेज था सारा गवर्नमेंट को, जो हमारी एनसी गवर्नमेंट है, कि आप सोए हुए हो, जाग जाओ, जम्मू को जम्मू का हक मिलके रहेगा। एनएलयू यूनिवर्सिटी जो है वो हम लेके रहेंगे, चाहे हमारे 29 के 29 विधायकों को सड़क पे क्यों ना आना पड़े अपने युवाओं के साथ। अपना हक जो है, हम जब हक की बात करते हैं तो अपना हक लेके रहते हैं। अरविंद जी, एक और सवाल रहेगा, जहां पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने ये कहा कि अगर आप पैनिक करोगे, पेट्रोल पंपों पे रश करोगे, तो मैं पेट्रोल पंप जम्मू कश्मीर में बंद भी कर सकता हूं, मुझे मजबूर मत करो। दूसरी तरफ सतीश शर्मा जी ये कहना कि 7 दिन का हमारे पास जम्मू में पेट्रोल बाकी बचा है और 20 दिन का जो है वो श्रीनगर बचा। खुद एक चीफ मिनिस्टर बतौरे अगर ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ सतीश शर्मा जी मंत्री ये कह रहे हैं, तो पैनिक कौन फैला रहा है? मैं सतीश शर्मा जी को सीरियस लेता ही नहीं। वो नॉन सीरियस आदमी है, वो कुछ भी कह सकते हैं। उनका कोई भी स्टेटमेंट, किसी तरह का भी स्टेटमेंट उनका आ सकता है। लेकिन आपने देखा होगा कि कल मीडिया की भी बात हुई, हम लोग थोड़ा सा पैनिक खुद भी क्रिएट करते हैं। हमें अपने देश का नेतृत्व जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, उन पर विश्वास होना चाहिए। आपने देखा होगा कि हरमोज के अंदर वहां से हमारे एलपीजी के 2 जहाज कल भी इंडिया के अंदर पहुंच रहे हैं। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। अगले 70 डेज का जो हमारे पास स्टॉक है वो है। उन्होंने ये प्रिकॉशनरी मेजर जरूर है कि आप जो वेस्टेज है वो मत करो। वो आपको मिडल ईस्ट के हालात देख के लगता है कि वो लड़ाई, क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि हम 2 दिन में लड़ाई खत्म कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि अमेरिका के भी वो अटक गई हुई है, सांस अटक गई हुई है उसमें लड़ाई में। वो चीज़ें संभलने में टाइम लगेगा। वो ऐसे हालात, ऐसा कुछ नहीं है। कल सभी सीएम्स के साथ प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि कोई लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ प्रिकॉशनरी मेजर में अगर हम बिना मतलब के कहीं जाते हैं तो वो थोड़ा सा हम अवॉइड कर सकते हैं। मेरे को लगता है कि हमारे देश का सिचुएशन जो है बिल्कुल कंफर्टेबल है। आपने तो देखा होगा कई देशों में तो लॉकडाउन भी हो गया और कईयों की इकोनॉमी भी बिल्कुल शटर कर गई हुई है। हमारे देश का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे मजबूत नेता के हाथ में है कि हमें 140 करोड़ लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी रही बात सतीश जी की, सतीश जी कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। उनकी बात आप अगर सुनोगे तो फिर पैनिक क्रिएट करोगे ही करोगे। आखिरी सवाल रहेगा, जम्मू वेस्ट में शुरुआती दौर में सिलेंडर को लेकर लोग काफी परेशान रहे। अब मैं कहूंगा कि लोग या एडवांस में डंप करना चाहते हैं कि कल को हालात अगर ऐसे हो गए तो हम आज ही सेविंग कर लें। हमने देखा ये चीजें। इस समय जम्मू वेस्ट का बतौर एमएलए आप वहां पर हो, वहां के लोगों को क्या आश्वासन देना चाहते हो कि चीजें पैनिक हो जाती हैं जब रिक्वायरमेंट एक की हो, बंदा 3-3 सिलेंडर घर पे लेके जाएगा, जिसका हक होगा उसको नहीं मिल पाएगा? आपने देखा होगा कि लोगों के घरों में अगर 4-4 सिलेंडर हैं, कि लोगों को कोशिश है कि अभी अभी 4 है। लेकिन मैंने जो गैस एजेंसीज हैं मेरी उनसे बात हुई है, आप बुकिंग करवाओ, आपका जो 15 डेज है या 40 डेज में आपको सिलेंडर। मेरे अपने घर की रिक्वायरमेंट मैं बताता हूँ, मेरे घर में भी 30-35 दिन में एक सिलेंडर खत्म होता है और मैंने एक एडिशन बता के, अब मेरे पास 4 सिलेंडर है। अगर मैं चारों लेना शुरू कर दूं, इस टाइम लोगों की जरूरत है कि लोगों के पास चीजें पूरी हों। लेकिन लोग घर पे है
वो आप चलाते हो या ये भी लोग लेके आते हैं कि सर आप किसी और दिन चला लेना, मेरे को जरूरत ज्यादा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कहीं पे जरूरत पड़ती है, किसी को इमरजेंसी होती है, तो हम उनको सिलेंडर दिलवा भी देते हैं, कई लोगों को अगर जरूरत होती है। मेरे को लगता है कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा कुछ पैनिक नहीं है, ना पेट्रोल को लेके, ना अपना गैस को लेके, और किसी भी तरह का। अगर कहीं पे किसी को मजबूरी में कुछ हो जाए तो हमारे पास ऐसा प्रोविजन होता है कि हम उसको सिलेंडर दिलवाने की कोशिश करते हैं। एक लोगों ने वो सोशल मीडिया और जो हमारी जो सरकारें हैं दूसरी, जो अपना कांग्रेस वगैरह, या इन्होंने एक माहौल जहाँ राहुल गांधी जी, जैसे हमारे यहाँ पे सतीश जी हैं, वहाँ पे राहुल गांधी भी हैं, तो ये वैसा जो स्लोगन आपने दिया था जम्मू वेस्ट वार्ड नहीं जम्मू बेस्ट वार्ड बनेगी, तो उस तरफ अग्रसर हुए? उस तरफ हम काम कर रहे हैं। चाहे आप अब भगवती नगर को देखो, लेकिन अब बेसिक कम्युनिटीज को लेके एक हमारा वार्ड है, उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि पिछले काफी टाइम से वहाँ पे कोई काम हुए नहीं हुए। अब एकदम में सारा, क्योंकि लास्ट जो हमारा फाइनेंशियल ईयर रहा उसमें ऑपरेशन सिंदूर और फ्लड वगैरह की पोजीशन की वजह से काफी सारी प्रॉब्लम आई। आपने देखा होगा कि वहाँ पे बॉटनिकल गार्डन जो है वहाँ पे भगवती नगर में बन रहा है, वो वेस्ट टू वंडर वो है। और मैं एक जल्दी खुशखबरी भी देने जाऊंगा आपको कि एक हमारा एक बड़ा अच्छा सा स्टेडियम जो है हमारे भगवती नगर में बनेगा। वो एक अच्छे, अभी उसकी जब उसकी अप्रूवल आ जाती है, मैं आपको बताऊंगा कि एक अच्छा सा वहाँ पे जो यूथ के लिए एक स्टेडियम है वो भी हम बनाने जा रहे हैं। और काफ़ी सारी डेवलपमेंट को लेके हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, सड़कें, पानी में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है, बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी है। लेकिन एक 32 नंबर वार्ड है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं उसमें, यानी कि उस वार्ड को कंसिडरेशन करने के लिए, स्मार्ट वार्ड के लिए मैंने सीएम को भी बोला हुआ है, मैंने दिल्ली में भी लेटर लिखी हुई है। अगर वो हो जाता तो मेरे को लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता आने वाले टाइम में जम्मू वेस्ट को हम बेस्ट बना के देंगे। बिल्कुल सही कहा कि जम्मू वेस्ट को हम जम्मू का बेस्ट वार्ड बनाकर रहेंगे, और आने वाले समय में वहां पर एक मिनी स्टेडियम का भी तोहफा जो है जम्मू वेस्ट के लोगों को मिलने वाला है। वार्ड नंबर 32 की बात की, वहां पर पूर्व कॉर्पोरेटर सुचा सिंह जी काफी मेहनती कॉर्पोरेटर हैं। बहुत सारे मैंने कॉर्पोरेटर देखे हैं, हर जगह अपनी जगह मेहनत करते हैं, लेकिन बड़े कम ऐसे इंसान होते हैं जो लोगों के दिलों में भी जगह बना लेते हैं। तो खैर जम्मू वेस्ट के एमएलए अरविंद गुप्ता जी ने साफ कह दिया है कि जो मैंने वादा इलेक्शन के दौरान किया था कि जम्मू वेस्ट वार्ड को जम्मू का बेस्ट वार्ड बना के हम दम लेंगे, और उसको लेकर अग्रसर है। और हमारे वार्ड में ना ही गैस की किल्लत है, और मैं लोगों से यही कहूंगा कि आप भी धैर्य बनाकर रखें। देखते रहिए फॉर्म जम्मू, राहुल खत्री, नमस्कार।